नमस्कार साथियों आज के टॉपिक में आप समझेंगे कि आप बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे आप बंटवारा कैसे करें। ठीक है साथियों, तो इसके संबंध में जो सरकारी शासनादेश हैं वो बंटवारे की डीड कैसे तैयार होगी, कहाँ तक मान्य होगा, उसका म्यूटेशन कैसे होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए वो विवाद कर रहे हैं, आपका भाई या मान लीजिए जो भी सह खातेधारक है वो बंटवारा करना ही नहीं चाहता है, तो ऐसी कंडीशन में कैसे करें। या मान लीजिए पूर्व में कोई बंटवारा हो गया था, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, हम दोबारा बंटवारा कराना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन, सारे ऑप्शन जो है आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी भी मैटर पर, या इसका फुल पीडीएफ लेना चाह रहे हैं शासनादेश का, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हम और आप भाई हैं, बंटवारा चाह रहे हैं, तो सबसे पहले धारा 116 117 जो भी है, मान लीजिए पहले अंश डिक्लेयर होता था कि भाई फलाने व्यक्ति ए का जो है वो 1/2, फलाने बी का जो है 1/2, फिर कुरा डिक्लेयर होता था कि भाई फलाने का जो है वो ग्रीन रंग का और फलाने व्यक्ति का जो है वो रेड रंग का। ठीक है ना। अब इस प्रक्रिया को वैसे तो भाई 45 दिन में कहा गया है, कानून में तो कह दिया गया है, लेकिन एक्चुअल अगर देखा जाए साथियों तो ये 2-2 3-3 साल प्रक्रिया चलती थी। और कई कई मैटर्स में हमने देखा है कम से कम नहीं तो 4-4 5-5 साल से प्रक्रिया चल रही है। ठीक है ना। और हालांकि ये रेगुलर शूट भी होता है, तो इतना जो है टाइम लग जाता है। ठीक है ना। अब कई लोग कहेंगे मैं 6 महीने में करवा दूंगा, किसी की हैसियत नहीं है। ठीक है ना। तो अब क्या है, अब आप लोग बिना कोर्ट के रजिस्ट्री ऑफिस में जाके ओनली 5,000 रुपये में अपना बंटवारा कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे बंटवारा करें। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, नए नए वकालत सीख रहे हैं, या आप नॉर्मल व्यक्ति भी हैं, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया है। इससे बेनिफिट ये है कि इसमें सारी ड्राफ्टिंग जितने भी ये दिख रही है सारी ड्राफ्टिंग इसमें मिलेंगी। जैसे साथियों, स्टे एप्लीकेशन, मान लीजिए बिना बंटवारा के निर्माण वगैरह कर रहे, स्टे, आदेश स्थगन, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए दाखिल खारिज, गलत आदेश, रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमांकन, बंटवारा, संशोधन, कैविएट। ठीक है, यहाँ पे भरण पोषण, वसीयत, यहाँ पे सारी ये ड्राफ्टिंग मिलेंगी। और सबसे जरूरी चीज़ है, जैसे मान लीजिए बंटवारा में हमने बताया तो ऊपर नोट्स मिलेगा कि कब किस धारा में जाना है बंटवारे में। ठीक है ना, मिन जुमला नंबर है तो कब जाना है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो काफ़ी आपको जो है सहायता देंगी, काफ़ी आपकी जो है जानकारी इंक्रीज होगी। ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लेना है तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, अब करना क्या है आपको कि पहले तो ऐसे होता था, अब अगर आपके भाई हैं, चाचा हैं, या अन्य मान लीजिए कोई व्यक्ति है 3 संपत्तियों में, ठीक है ना, ए से प्रॉपर्टी बी को आई, बी से सी को गई, तो 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं, अधिकतम 3 पीढ़ी पारस्परिक वंशों के माध्यम से पैतृक अचल संपत्ति के विभाजन संबंधी जो है विभाजन विलेख आप तैयार कर सकते हैं। अब कई लोग कहेंगे कि इसमें सर कोर्ट फीस बहुत होता है, तो अब कोई कोर्ट फीस नहीं, कोई आप पे स्टाम्प शुल्क नहीं, ओनली 5,000 रुपये स्टाम्प शुल्क और 5,000 रुपये आपसे कोर्ट फीस लगेगी। बाकी एडवोकेट का जो भी चार्ज है वो लग सकता है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें बेनिफिट आपका कैसे होगा वो आप थोड़ा समझ लें। ठीक है, आसान भाषा में मान लीजिए साथियों, आप 2 भाई हैं, ठीक है ना, ए और बी। आपकी संपत्ति जो है वो 4 जगह है। ठीक है ना, संपत्ति नंबर 1, संपत्ति नंबर 2, संपत्ति नंबर 3, संपत्ति नंबर 4। ठीक है ना। तो साथियों इसमें एक्चुअली है क्या कि जैसे ही पिताजी, मान लीजिए ए बी के पिताजी थे डी, जैसे ही एक्सपायर होंगे दोनों के नाम आ जाएंगे संपत्ति पर, ए बी। ठीक है ना, सभी संपत्तियों पे नाम दोनों के ही आ जाएंगे, ऑटोमेटिक अभी भी आएंगे। अब अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो आपको लगेगा टाइम, तो आपको इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि आप लोगों ने मिलके बात कर ली कि भाई साहब ऐसा कर रहे हैं, ये वाली दोनों संपत्ति ए आप ले लो, ठीक है, ये वाली दोनों संपत्ति भी आप ले लो। पहले जब ये प्रोसेस करवाते थे तो वहाँ पे आपका लाखों रुपए खर्च होता था, अब कुछ नहीं। अब आपको एक पार्टीशन डीड तैयार करना है, पार्टीशन डीड तैयार करने के बाद आप जो है पार्टीशन डीड कर सकते हैं, और वही पार्टीशन डीड आपकी मान्य होगी। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, आपका 5,000 रुपये है। पहले इतना ही होता था कि भाई पहले मान लीजिए
बी जो है इन दोनों ज़मीनों में से फर्स्ट और सेकंड में से ट्रांसफ़र कर रहा है ए को, तो पूरा रजिस्ट्री का पैसा खर्च होता था वहाँ पे, लाखों रुपए का जो है वहाँ पे मतलब लाखों रुपए खर्च होता था, ठीक है ना। तो ये जो है इससे आप अपना बंटवारा कर सकते साथियों। बाकी एक्चुअली मान लीजिए कभी भी कोई ऐसा बंटवारा हुआ है कि आपके दादा पिता ने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया है, आपको पीछे दे दिया है, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे मिनजुमला नंबर हो चाहे खातेदार नंबर हो, अभी भी आप जो है नंबर 1 का ज़मीन यानी कि रोड पे ज़मीन ले सकते हैं। जब नियमावली 109 देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्पष्ट प्रोविज़न मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप ये देखते हैं तो ये पढ़ सकते हैं आप, ये फुल अगर मान लीजिए लेना चाहते हैं PDF, ठीक है, या मान लीजिए साथियों आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ठीक है जी। बाकी आप जूनियर एडवोकेट हैं, 1-2 साल की आपकी वकालत है, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये बुक आप देख सकते हैं। इतने टॉपिक की जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप आधे वकील तो बन ही जाएंगे, क्योंकि सीनियर वकील नहीं बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोर्ट केस किस में होगा, वाद पत्र के नियम, न्यायालय का चयन कैसे करें, वाद तथ्य मूल्यांकन, अनुतोष, अदालतें, धन अधिकारिकता, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, तो ये काफ़ी हमने इम्पोर्टेंट जानकारी इस ई बुक में डाली हैं। तो आप नॉर्मल व्यक्ति भी आप इसको ले सकते हैं, जो कि काफ़ी आपकी बेनिफिट होगी, ठीक है जी।